जय सिया राम मित्रों, मैं हूं आपका अपना राधकेश शास्त्री और आप देख रहे हैं अद्भुत मानस नामक चैनल। मित्रों, हमारे कई मित्रों ने प्रश्न किया कि मानस शब्द का अर्थ क्या होता है। वैसे तो मित्रों, मानस शब्द के कई अर्थ हैं। मानस मानसरोवर को भी कहते हैं, मानस मन को भी कहते हैं, मानस का अर्थ मनुष्य भी होता है। लेकिन जो मेरे चैनल का नाम है अद्भुत मानस, यहाँ मानस शब्द का अर्थ है रामचरितमानस। रामचरितमानस के अर्थ में यहाँ पर अद्भुत मानस है। और इस चैनल के माध्यम से आप लोग रामचरितमानस के बारे में, उसके विभिन्न प्रसंगों के बारे में तथा उसके अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के प्रश्नों का समाधान पाएंगे। मानस शब्द पर बड़ा ही सुंदर श्री राम गुलाम जी ने लिखा है कि बनी मानस हूँ बनी मानस जात, जो मानस में नित मानस राखें। बन मानस हूँ बनी मानस जात, जो मानस में नित मानस राखें। और भावे नहीं ते ही कविता और की, जो तुलसी की सुमाधुरी चाखे। अगर जंगली मनुष्य भी क्यों ना हो, अगर उसने रामचरितमानस को अपने हृदय में धारण कर लिया तो वो मनुष्य बन जाता है। देखो, मनुष्य को मनुष्य बनना पड़ता। बन मानस हो बन मानस जात, जो मानस में नित मानस राखे। अपने मन मंदिर में सदैव जिसने मानस को रख लिया, अब रामचरितमानस को विराजित कर लिया, मनुष्य वही हो पाता है। जीवन जीने की कला उसे ही आ सकती है जिसने रामायण को स्वीकार कर लिया। मित्रों, पहले भारत विश्व का गुरु था, जगत गुरु था भारत। लेकिन आज वो बात नहीं रही। क्यों? मैंने एक छंद लिखा था कि भाई भाई भारत के आपस में लड़े नहीं, राम और भरत जैसा प्यार होना चाहिए। और द्वार से किसी के भी ना जाए कोई भूखा पेट, द्वार द्वार दीन सत्कार होना चाहिए। हिये में बसाई राधिकेश श्री रामचंद्र, जीवन में सदा सदाचार होना चाहिए। इस भारत भूमि की प्रतिष्ठा को बचाना है तो रामचरितमानस का प्रसार होना चाहिए। अगर भारत की परंपरा का निर्वहन भली भांति करना है, भारत की प्रतिष्ठा को बचाना है, तो रामचरितमानस को प्रचारित और प्रसारित करना होगा। और मेरी यही कामना है कि मेरे चैनल के द्वारा अगर किसी एक व्यक्ति को भी लाभ होता है तो मेरा जीवन कृतार्थ। राम गुलाम जी ने लिखा, बन मानस हूँ बनी मानस जात, जो मानस में नित मानस राखें। भावे नहीं ते ही कविता और की, जो तुलसी की सुमाधुरी चाखें। सारे की बात सुनो धरी ध्यान, सो राम गुलाम असत्य न भाखें। एक दिन मिले जई हैं श्री राम, यदि मानस माही लगी रहे आँखें। अगर मानस में ही हमारे नेत्र लगे रहें तो भगवान मिल जाएंगे, ऐसा श्री राम गुलाम जी का कहना है। कहने का तात्पर्य इतना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हमें अत्यंत अनुपम अविस्मरणीय कथा का रसास्वादन कराया है, और अत्यंत सरल शब्दों में, हम लोगों की भाषा में, और हम लोगों को उसका अलभ लाभ प्राप्त करना चाहिए। और इस चैनल से जुड़ करके आप लोगों को अनेक प्रकार के छंदों को सुनने का अवसर प्राप्त होगा तथा अनेक धर्म ग्रंथों से प्रमाणित आप लोगों को जो शंकाएं हैं उसका समाधान मिलेगा। केवल आप अपना समय दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें धीरे धीरे आती हैं। शनैः कंथा शनैः पंथा शनैः पर्वत लंघनम
शनैः ज्ञानम शनैः ध्यानम एते पंच शनैः शनैः। मार्ग में चलना हो तो धीरे धीरे चला जाता है, पर्वत पर चढ़ना हो तो धीरे धीरे चढ़ा जाता है। उसी प्रकार से ज्ञान और ध्यान भी धीरे धीरे लगता है। ज्ञान एक दिन में नहीं मिलता, बहुत परिश्रम करना पड़ता। इसलिए आपके समस्त शंकाओं का निवारण इस चैनल के माध्यम से होगा। आप केवल धैर्य बनाए रखिए और इस चैनल से जुड़े रहिए। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।